हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग आए हैं एक्सरसाइज 2B लेकर के। और एक्सरसाइज 2B जो है उसके अंदर में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी हैं। जो पहली बात है वो ये है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी जैसे अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने जाना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोगों ने देखा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस एक्सरसाइज में दो पार्ट है, जिसका पहला पार्ट है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग जानेंगे। तो ये इसका पहला पार्ट है। और इसका जो दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट में डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम लोग जैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो हम उस पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। अगर दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करना होगा तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो वो दूसरे पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इस जो रिलेशन है बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हम लोग पढ़ लें। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो सॉल्व कर लें और फिर एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर लें। और उसके बाद फिर हम लोग जो डिवीज़न एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल का वो पढ़ लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जान लेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो हम लोग कर लेंगे। और फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो जैसे बच्चों हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। देखो फिर से ये चीज़ है कि ये पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि इक्वेशन का बात कर रहे हैं। अगर इक्वेशन होता तो यहाँ पर ज़ीरो कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाता, ज़ीरो लगा के LHS और RHS कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इक्वेशन का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें क्वाड्रेटिक कहने का मतलब क्या था कि जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा 2 होना चाहिए, है ना। यानी डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री वो 2 होना चाहिए। तो अगर ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। और इसके साथ जो ये टर्म्स लगे हुए हैं a, b, ये इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। जो c है वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसी तरह से हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। फिर से इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, 3 है। अगर ये नहीं हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी फॉर्म में है, ये a की जगह ये b है बट इसी फॉर्म में है ना। उसी तरह से अगर यहाँ पर तो बच्चों क्या हुआ था कि वीडियो रुक गया था और मैं बोलता जा रहा था, पता नहीं चल रहा था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो इस फॉर्म में है। ठीक इसी तरह से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है। अब ये क्या है ये थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर देखना जो x का जो पावर है, हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कितना है, 3 है। 3 होने के कारण ही हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर मान लो कि यहाँ पर ये टर्म ना रहे, ठीक है, ये टर्म अगर खत्म हो जाए तो देखो ये जो पॉलिनोमियल रहा अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ c है, यहाँ d है, अलग टर्म है, लेकिन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, है ना, यानी x का हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर ये टर्म नहीं है तो फिर ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये टर्म है तो फिर ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और इस कारण से ही हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो गया तो ये 0 इंटू एक्स क्यूब, ये तो बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, और टर्म खत्म हो गया तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। आप समझ रहे हो बात को, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये अपना जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन के रेडी होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये बात समझ में आई, है ना। तो अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो a, मान लो कि ये bx स्क्वायर cx प्लस डी अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जैसे b c d इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं, उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ये a, ये b, ये c, ये d क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, और मान लो कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा और बीटा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा और बीटा, देखो मैंने ये रब कर दिया, फिर से मुझे लिखना पड़ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमेशा ये ध्यान देना कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब x का पावर 2 है, तो इसके जो जीरोस बनेंगे, है ना, वो 2 जीरोस आएगा, यानी 2 वैल्यू आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होता, अगर ये लीनियर होता, लीनियर होता मतलब सपोज मान लो कि ये लीनियर होता, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट पावर x का है, यानी जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का है ना, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि ये ax प्लस b, ये जो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, मतलब x का जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा, है ना, यानी यहाँ पर जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो सिर्फ अल्फ़ा ही आएगा। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पर इसके जो जीरोज़ आते हैं वो कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में देख रखा है ना। उसी तरह से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर 3 होता है, डिग्री जो है वो 3 होता है, तो इसके 3 जीरोज़ होते हैं। तो मान लिए कि अल्फ़ा, बीटा और गामा आर जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फ़ा, बीटा, गामा जो है वो इसके जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी a, b, c और d, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है ना, ये इसके प्रूफ कैसे ये हुआ, क्या हुआ वो है, बट उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है। आप बस इसके जो रिलेशन है, इस रिलेशन को अपने को याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा चीज़ क्या पढ़े थे, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। ये 2 रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में 3 रूट है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, और इसके 3 रिलेशन बनते हैं। एक सम है ना, अल्फ़ा, बीटा और गामा, इन तीनों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा इन तीनों का प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट था वैसे ही प्रोडक्ट अल्फ़ा, बीटा, गामा। और जो तीसरा है वो बन जाता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, यानी अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा का प्रोडक्ट।
ठीक है। तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज सी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज माइनस डी बाई ए। ठीक है। अब देखो a क्या है, a क्या है, वो एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो b है, जो x का कोफिशिएंट है वो c है और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा वो d है। ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो सम है यानी 3 जीरोज़ जो हैं, है ना, जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, इनके जो सम है वो माइनस बी बाई ए हो गया और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो है ये सी बाई ए हो गया और अल्फ़ा बीटा गामा यानी तीनों जो ज़ीरो है उसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस डी बाई ए हो गया, है ना। तो थोड़ा इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड टर्म था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम जब हम लोग कर रहे थे तो बी बाई ए बना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस बी बाई ए। देखो याद करने के लिए या इसको कंपेयर करने के लिए एक ये है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, एक्स स्क्वायर था, तो दोनों का जो सम हुआ वो क्या है, एक्स स्क्वायर के बाद वाला यानी हाईएस्ट पावर के बाद वाला कौन है, एक्स है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाई ए। देखो डिवाइडेड बाई ए तो सब में रहना है, यहाँ 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 सब में डिवाइडेड बाई ए है ना। लेकिन जो सम है उसमें हाईएस्ट पावर के बगल वाला जो है एक्स उसका कोफिशिएंट है बी। उसी तरह से इसका जो सम है उसमें भी आप देख लो कि हाईएस्ट पावर कौन है, एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब के बगल वाला कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कौन है, बी है। तो दिस इज माइनस बी बाई ए। उसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सी बाई ए। सी वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है, मतलब सबसे आखिरी वाला है, या ये कह सकते हैं जिसमें एक्स टू द पावर 0 है वो वाला टर्म है, या उसके साथ का जो कोफिशिएंट है वो है ना। तो ये सी बाई ए है। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा यानी तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सबसे आखिरी वाला देखो कौन है, डी है, यानी डी के साथ एक्स टू द पावर 0 है। तो इसका जो कोफिशिएंट है डी वो हो गया डी बाई ए। ये भले पॉजिटिव था लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। और एक नया चीज़ इसमें ऐड हो गया, क्योंकि इसमें 2 ही था तो 2 का ही रिलेशन आया, इसमें 3 है तो 3 का रिलेशन आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। दिमाग में बैठाने के लिए आप ऐसे भी बैठा सकते हो, याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2 है, एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 ही रूट आएगा या इसका 2 ही 0 आएगा, अल्फ़ा और बीटा, और इसके 2 ही रिलेशन बनेंगे, है ना। कोफिशिएंट और 0 के बीच में 2 ही रिलेशन बनेगा। और ये क्योंकि क्यूबिक है तो क्यूबिक का 3 रूट आएगा या फिर 3 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा। और इस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और इसके जो कोफिशिएंट हैं इसमें 3 रिलेशन बन जाएंगे। तो एक तो बिल्कुल सम वाला है माइनस बी बाई ए, दूसरा प्रोडक्ट वाला है लास्ट बाई ए यानी माइनस डी बाई ए। दोनों में चेंज ये है कि वो प्लस था, ये माइनस हो गया। और तीसरा जो नया बन गया वो क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इन तीनों का जो सम होगा वो सी बाई ए, क्योंकि ये बच गया ना, तो सी बाई ए, ठीक है। तो ये जो है अपने को याद रखना है। अगर ये याद हो गया क्या, याद करना ही है आपको, है ना। तो ये आप याद कर लो, ये आपको रटना ही पड़ेगा, है ना, याद करना ही पड़ेगा। तो ये याद कर लो तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और रह गया है ना, वो ये कि जैसे हम लोग का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, है ना, और मान लो हम लोगों को इसका अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पता हो, ठीक है, अल्फ़ा भी पता है और बीटा भी पता है, तो हम लोग क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को उसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता है तो क्या हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला था, आपको याद आ रहा होगा,
वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा, ये एक फॉर्मूला था। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बनाया है, आप चाहो तो पिछले वीडियो में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। तो ये जिस तरह से हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर पता हो तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों को अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पता हो, है ना, इन तीनों का वैल्यू पता हो, तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये देखने में बहुत लंबा लग रहा है कि कैसे याद करें, पर बड़ा ही शॉर्ट तरीका है कि याद करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, कंपेयर करना। देखो दोनों को अगर कंपेयर करके देख लो और दोनों को कंपेयर करके सीख लो तो बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को दिमाग में बैठाने का, और भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब जल्दी नहीं भूल पाओगे उस चीज़ को, है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ये अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हमने पॉलिनोमियल कैसे डिज़ाइन किया, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का टर्म आना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का टर्म आना है, तो एक्स के टर्म के साथ हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, यानी दोनों ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का सम लिख दिया। एंड देन लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म आना है, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, यानी इसका प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से ज़रा इसको और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को अल्फ़ा बीटा गामा पता हो, यानी जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पता हो, और इससे हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिख देंगे। जैसे वहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया था वैसे एक्स क्यूब लिख देंगे। अब एक्स क्यूब के बाद कौन सा पावर आएगा, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर आने के लिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन रहेगा, तीनों ही ज़ीरो का सम रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स था वहाँ पर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का सम था, उसी तरह से यहाँ पर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का सम हो जाएगा। प्लस देखो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पर लास्ट में कांस्टेंट टर्म डी है ना, तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग प्रोडक्ट को लगाते हैं अल्फ़ा बीटा, तो लास्ट टर्म के लिए प्रोडक्ट को लगा दिए अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। और बीच में बच गया क्या, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना था। ठीक है, तो हमने ये जो एक नया चीज़ है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, है ना, इसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया। ठीक है, और अगर सीरीज़ वाइज अगर इसको भी आप याद कर लो, तो सबसे पहले आपने ये टर्म याद किया था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकंड आपने ये याद किया था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और तीसरा आपने ये याद किया था अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो इन तीनों को सेट कर देना है इसी तरह से। सबसे पहले आपका एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर एक्स का लिखते जाना है ना, और सीरीज़ वाइज इसको बैठाते जाना है। याद करने का एक तरीका है, ठीक है, ये इससे भी आप याद कर सकते हो, है ना। और फिर एक्स स्क्वायर का जब आपने बैठा दिया, उसके बाद एक्स का नंबर आया, क्योंकि एक्स टू द पावर 2 के बाद एक्स टू द पावर 1 होगा, है ना। तो इसके साथ क्या लगेगा, सेकंड नंबर में ये आपने याद किया था, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आप लगाओगे टर्म, और फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा दोनों में साइन का अंतर है, उस साइन के भी डिफरेंस को ध्यान में रखना है।
क्या, नहीं तो पता चलेगा कि साइन का डिफरेंस गड़बड़ हो गया है ना। देखो एक्स क्यूब प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर भी प्लस में था, यहाँ जो ये सम वाला पार्ट है ना, वो माइनस में है, यहाँ भी सम वाला पार्ट माइनस में है, लेकिन प्रोडक्ट वाला पार्ट जो है वो प्लस में है, यहाँ प्रोडक्ट वाला पार्ट जो है वो माइनस में है, और ये जो पार्ट आया है ये प्लस में है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है ताकि अपना ये साइन जो है वो गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर साइन गलत हो गया तो फिर अपना जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये याद करना है। तो ठीक है, जैसे भी आप याद करो, ये एक तरीका था याद करने का, दिमाग में रखने का, वो मैंने आपको बताया है ना। तो अब बढ़ते हैं, इसके अलावा जो है इस चीज़ के लिए और कुछ भी यहाँ नहीं है ना। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत